फ्रेंड्स, क्लीफुल क्रिएशंस की मंडाला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा मोटिव है कि आप मंडाला आर्ट को आसान और सरल तरीके से बनाना सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक पैटर्न्स के साथ। तो चलिए आज शुरू करते हैं कुछ बेसिक शेडिंग पैटर्न्स के साथ। तो पहला पैटर्न है हमारा लीफ पैटर्न। तो इसके लिए हम लीव्स की शेप क्रिएट करेंगे जस्ट लाइक दिस। हमें ध्यान रखना है बॉक्स के मिड में एक पॉइंट डाला, उससे राउंडेड कर्व लिया एंड सिमिलर राउंडेड कर्व लेफ्ट से लिया लाइक दिस। हम देखेंगे इसके बीच में हमारे पास ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स बचेंगे और इन ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, डार्क कर देना है। इट मीन्स दैट ब्लैक कलर कर देना है इसमें लाइक दिस। शेडिंग पैटर्न बेसिकली हम लोगों को लाइट एंड डार्क कॉम्बो देता है। अब ये लीव्स हमारी क्रिएट हो गई। अब इसके लिए हम एक शेडिंग पेंसिल लेंगे। इसमें हमें अपवर्ड डाउनवर्ड शेडिंग करनी है जस्ट लाइक दिस। बीच में एक डार्क स्ट्रोक लिया एंड साइड में कर्व वाइज लाइट स्ट्रोक लिए, स्ट्रेट स्ट्रोक एंड राउंडेड स्ट्रोक। अगेन सिमिलरली हमने एक स्ट्रेट स्ट्रोक लेना है और साइड में राउंडेड स्ट्रोक्स लेने हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक लाइट एंड डार्क कॉम्बो का इफेक्ट हमें दे रहा है। नाउ टर्न ऑन एंड सेकेंड पैटर्न, जहां पे हम सेक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। लाइन के 1/3 में हमने एक डॉट्स लगाए लाइक दिस एंड इसको वी पैटर्न में कन्वर्ट किया, यानी ट्रायंगुलर सीरीज बनाई 1/3 लाइन के डॉट लेते हुए लाइक दिस। अब जो हाफ 1/3 बचा है उसे हम सेमी सर्कल से कवर कर देंगे लाइक दिस। इसके अंदर जो नीचे बन गए हैं इसमें स्मॉल ट्रायंगल बनाते हुए उसको पूरी तरीके से डार्क शेड कर देंगे। और इसमें हमारे पास ये जो सेक्टर शेप आई है उसकी हम डाउनवर्ड अपवर्ड करेंगे लाइक दिस। अगेन इसके अंदर बीच में स्ट्रेट स्ट्रोक एंड साइडवाइज डायगोनल स्ट्रोक लेंगे लाइक दिस। मिडल में स्ट्रेट एंड राइट एंड लेफ्ट डायगोनल स्ट्रोक लाइक दिस। तो ये एक हमारा पैटर्न क्रिएट हो गया। नाउ वी टर्न ऑन आवर थर्ड पैटर्न। इसके अंदर हम ट्रायंगुलर सीरीज बनाएंगे। बेसिकली एक बॉक्स के मिड में डॉट लिया और एक ट्रायंगल क्रिएट किया। एक बॉक्स में एक ट्रायंगल आपका आना चाहिए। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, बीच का डिस्टेंस हम लोगों को इक्वल रखना है। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन लेते हुए ट्रायंगल के अपर पोर्शन को डार्क कर देंगे लाइक दिस। और यही सिमिलर चीज हमें डाउनवर्ड करनी है। जो डाउनवर्ड पॉइंट आ रहा है ट्रायंगल का, उसको भी एक छोटे ट्रायंगल में लेते हुए डार्क में कवर कर देंगे। अब इसके अंदर इस पॉइंट से उठाते हुए स्ट्रेट लाइन शेडिंग के लिए डालेंगे। जो डाउन में है उसमें अपवर्ड शेडिंग जाएगी। बीच का एक लंबा स्ट्रोक लेना है और साइड में छोटे। सिमिलरली जो अप है उनमें डाउनवर्ड शेडिंग जाएगी। एक वी पैटर्न में
शेडिंग क्रिएट करनी है लाइक दिस। नाउ टर्न ऑन आवर फोर्थ पैटर्न जो हमारा वेवी इफेक्ट है। इसके अंदर हम लोगों ने वेव की तरह अप एंड डाउन यूज बनाने हैं। कोशिश करनी है एक बॉक्स में एक ही यू आए। आप देख पा रहे हैं कि हमने हाफ से उठाया, ऊपर टच किया, देन हाफ यू लिया, लाइन के एक साइड में हाफ यू, लाइक दिस। अब इसमें हमें अपवर्ड डाउनवर्ड शेडिंग करनी है लाइक दिस। इसमें आप दोनों तरह के इफेक्ट दे सकते हैं, डाउनवर्ड अपवर्ड भी दे सकते हैं, बट यहां पे हम सर्कुलर रिंग क्रिएट कर देंगे लाइक दिस। नाउ टर्न ऑन आवर फिफ्थ पैटर्न। इसके अंदर हम फ्लोरल लीव की शेप लेंगे। एक हमने बड़ी लीव ली जिसमें हम देख रहे हैं बॉक्स के वन साइड लिया एंड राइट हैंड लिया, देन सेमी सर्कल क्रिएट किया, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, और यहाँ पे एक लीफ पैटर्न लिया। देखिए आप, दो बॉक्सेस में हमने दो सेमी सर्कल लिए और बीच वाले में हम लोगों ने एक लीफ इफेक्ट लिया लाइक दिस। इसके बीच में हमने राउंड शेप देनी है और नीचे जो ट्रायंगल बच जाए उसको डार्क कर देना है। इस सेमी सर्कल में अगेन एक सेमी सर्कल लेना है और उसको डार्क कर देना है लाइक दिस। और ये जो बड़ी पैटर्न हमने बनाई है इसमें डाउनवर्ड अपवर्ड शेडिंग करनी है लाइक दिस। होप सो आप ये सब समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे लोटस लीफ पैटर्न। लोटस लीफ पैटर्न के अंदर सेम हम लोगों ने एक लीफ लोटस शेप में लेनी है अगेन। अब ये जो गैप बचा है इसके अंदर डायगोनल लीफ से इसको लेना है। तो हम इसमें लोटस क्रिएट कर रहे हैं विथ 3 पैटर्न, और जो बीच में ट्रायंगल बन गया है अगेन जैसे हमने बताया इसको डार्क कर देना है। आप एक बार और देख सकते हैं, सेंटर में हमने लोटस लीफ लिया एंड साइड में हमने डायगोनल लिया और दो लोटस फ्लावर से जो क्रिएट बीच में गैप हो रहा है ट्रायंगुलर, उसको हमने डार्क कर दिया लाइक दिस। इसके अंदर शेडिंग इफेक्ट में जो मिडिल लीव है उसमें हमें डाउनवर्ड शेडिंग क्रिएट करनी है लाइक दिस, और साइड पैटर्न में अपवर्ड शेडिंग करनी है लाइक दिस। नाउ वी टर्न ऑन 7th पैटर्न। इसके अंदर बेसिकली हम 1, 2 एंड 3 बॉक्सेस में एक फुल लोटस क्रिएट करेंगे। जो मिडिल बॉक्स है, सेकेंड बॉक्स के सेंटर से हमने एक लोटस पैटर्न बनाया, इसके टॉप पॉइंट पे लेके गए, इसके टॉप पॉइंट पे लेके गए और सेंटर पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। अगेन फर्स्ट और थर्ड के सेंटर में हमने डॉट लगाए, एक लीफ क्रिएट की और बॉटम वाले को हमने सेमी सर्कल से जोड़ दिया लाइक दिस। एक बार फिर देखते हैं, 1, 2 एंड 3 बॉक्सेस लिए। जो मिडिल बॉक्स है इसके सेंटर में से एक हमने लोटस लीफ बनाई, डायगोनली इस बॉक्स के टॉप पॉइंट को जोड़ा और कर्व करते हुए
बॉटम पॉइंट तक ले आए। इस डायगनली हमने इसके सेंटर पे डॉट लगाया, फर्स्ट के डायगनली सेंटर पे डॉट लगाया, अगेन एक लीफ क्रिएट की, सेंटर में जोड़ा, सेंटर में जोड़ा, और जो लास्ट में है उसको सेमी सर्कल करते हुए क्लोज कर दिया। एंड इस मिडिल पार्ट में हमने इन्वर्टेड एक लीफ दे दी। आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। 3 बॉक्सेस लिए, सेंटर में एक पॉइंट लगाया, एक लोटस लीफ क्रिएट की, डायगनली गए एंड लीफ करते हुए उसको बॉटम से जोड़ा। 3rd एंड 4th बॉक्स के सेंटर में डॉट लिया, लीफ क्रिएट की एंड बॉटम से जोड़ा, और इसके अंदर जस्ट लाइक अ सेमी सर्कल हमने बनाया। तो इस तरह से एक ब्यूटीफुल लोटस पैटर्न क्रिएट हो गया, और बीच में हमने एक लीफ। इसमें शेडिंग के लिए डाउनवर्ड्स अपवर्ड जाएंगे अगेन। इसमें भी हम नीचे से ऊपर की तरफ शेडिंग करेंगे एंड सिंपली एक स्लाइटली जो साइड लीव्स हैं उसके अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जस्ट सिंगल लाइन से शेड करने की कोशिश करेंगे। मैं शेडिंग के लिए स्टेडलर पेंसिल का यूज कर रही हूँ। ये शेडिंग के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट देता है एंड डार्क इफेक्ट देता है, और स्मर्ज भी नहीं होता। इट मींस दैट जब हम करते हैं तो उसमें हमारे हाथ और हमारी शीट भी गंदी नहीं होती है। नाउ टर्न ऑन आवर 8th पैटर्न। इसके अंदर हम डायगनली एक सर्कुलर रिंग क्रिएट करेंगे और उसके बाद लीव्स बनाएंगे। तो डायगनली एक लाइन गए, उसको सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट किया, देन पेटल शेप में लीव्स बनाए। हम अगेन देखेंगे, इस बॉक्स से डायगनली लिया, सर्कुलर रिंग क्रिएट की, सेकेंड बॉक्स में हमारी 3 लीव्स आ गई। अगेन इन लीव्स में अब शेडिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू जैसा कि वो लीव का डिजाइन है, डाउनवर्ड, मिडलवर्ड एंड बॉटम, अप, मिडिल एंड बॉटम। तो ये हमारा शेडिंग का 8th पैटर्न क्रिएट हो गया। नाउ टर्न ऑन आवर ब्यूटीफुल फ्लोरल डिजाइन। इसके लिए हम करेंगे, आपने 1 बॉक्स और 2 बॉक्स लेने हैं, सेकेंड बॉक्स का मिड एंड फर्स्ट पॉइंट का। जो फर्स्ट का मिड है उसमें आप ट्रायंगल बनाएंगे और सेकेंड के में आप सर्कुलर रिंग बनाने की कोशिश करेंगे लाइक दिस। अगेन थर्ड में आपका क्या आ गया, ट्रायंगल आ गया, फोर्थ को छोड़ा, फिफ्थ में आपका ट्रायंगल आ गया, एंड मिडिल हिस्से में हमने क्या किया, डायगोनल सर्कुलर रिंग लाइक दिस। एक हमारा पैटर्न है जो हमने क्रिएट किया। इसमें हमने लीफ शेप से इसको क्लोज किया, ऊपर 1, 2 एंड 3 सर्कल। तो ये जस्ट लाइक हमारा एक फ्लोरल पेटल हो गया। ठीक है, अब इसमें हम शेडिंग कैसे करेंगे। तो ये ट्रायंगल वाला इफेक्ट है, इसमें हम नीचे से शेडिंग का सिर्फ 2 स्ट्रोक्स डालेंगे, ज्यादा स्ट्रोक्स नहीं डालेंगे, और इसके अंदर भी हम नीचे से ऊपर 1 स्ट्रोक डालेंगे, जस्ट लाइक दिस। नाउ टर्न ऑन आवर 10th पैटर्न। इसके अंदर हम सर्कुलर रिंग को यू पेटल लीफ के साथ कंबाइन करेंगे। देखिए, हमने फर्स्ट बॉक्स में एक बिग सर्कुलर रिंग लिया, सेकेंड बॉक्स में उसी से यू क्रिएट किया, एंड थर्ड बॉक्स में अगेन एक सर्कुलर रिंग क्रिएट किया। दोबारा से देखिए, बीच में से डॉट लेते हुए 1 रिंग, 2 रिंग, एंड देन वी शेप अ यू पैटर्न, देन 1 रिंग, सेकेंड रिंग एंड डॉट। अब क्या करेंगे, जो यू का अपर पोर्शन है
उसमें अंदर हम एक लीव लेंगे और लीव में हम देख रहे हैं ऊपर से चौड़ा और नीचे से वो कहाँ आ रहा है, मर्ज हो रहा है यू में आते हुए। सिर्फ यानी गैप जो आया है वो ऊपर एरिया में आया है, नीचे एरिया में गैप नहीं आ रहा। इट मीन्स दैट ये एक मटका शेप क्रिएट कर रहा है। अब इसके अंदर ये जो मटका है यहाँ पे हम अपनी शेडिंग का इफेक्ट डालेंगे। अगेन सेंटर में स्ट्रेट लाइन एंड देन शेडिंग पैटर्न, और इसके बीच में जो ट्राइंगल बच रहा है जैसे एज यूजुअल हम करते हैं, इसको हम डार्कर कर देंगे। नाउ वी टर्न ऑन आवर 11th पैटर्न। इसमें हम एक सर्कुलर पिकॉक बनाएंगे। तो फर्स्ट वी मेक अ सर्कल सीरीज लाइक दिस। कोशिश करें एक पूरे बॉक्स में टच करते हुए एक पूरा सर्कल क्रिएट हो। अगेन जो इसके बीच में ट्रायंगल बच गए हैं उन्हें हमें क्या करना है, डार्क करना है, जिससे ये हमारे को सर्कल्स हमारे उभर कर आ सके। और आप यकीन माने ये बहुत ही सुंदर नजर आते हैं। इसमें जरूरी नहीं है आप ब्लैक करें, आप कुछ कलर भी कर सकते हैं जब कलर पैटर्न बनाएंगे। नाउ इसके अंदर हम एक पिकॉक इफेक्ट देंगे। मोर देन हाफ आपने सर्कल में एक कर्व क्रिएट करना है और नीचे छोटी रिंग बनानी है लाइक दिस। मोर देन हाफ में आप लेके गए, छोटा से घुमाया और डॉट लाइक दिस। होप आप ये समझ पा रहे होंगे। मोर देन हाफ सर्कल लिया और साथ में एक छोटा सा रिंग बना दिया नीचे। ये देखेंगे तो आपको स्लाइटली ऐसा लगेगा जैसे ये पिकॉक की शेप है। ये पिकॉक के फेदर्स है और ये पिकॉक की आईज है। अब इसमें आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, अपवर्ड भी कर सकते हैं, डाउनवर्ड भी कर सकते हैं। बट हम जो शेडिंग करेंगे वो डाउनवर्ड इफेक्ट डालेंगे लाइक दिस। देख पा रहे होंगे, दैट इज आवर सर्कुलर पिकॉक डिजाइन। The last pattern for this series is a pan shaped leaf. हमें एक लीफ बनानी है और उस लीफ को जो फिनिश करना है वो सर्कुलर रिंग से करना है लाइक दिस। पेटल का वन साइड लिया, सर्कुलर रिंग से फिनिश किया। It is the left side and this is the right side। बहुत आराम से, बहुत ही प्यार से आप इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक्यूरेट डिस्टेंस आएगा आपका दोनों लीफ की लाइक दिस। और ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप यकीन करें कि ये इस तरह से लगता है जैसे दो पिकॉक आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसके अंदर हम शेडिंग इफेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ देंगे लाइक दिस। जब हम मंडाला पैटर्न्स में, जब बिग मंडाला हम क्रिएट करते हैं तो उसमें इस पैटर्न को यूज कर सकते हैं। और शेडिंग इफेक्ट आप सभी देख रहे होंगे, लाइट एंड डार्क इफेक्ट दे रहा है। आप सब इसी को यूज करते हुए कुछ और पैटर्न्स क्रिएट करें और हमारी पुरानी वीडियोस में से भी कुछ पैटर्न्स को लेते हुए शेडिंग पैटर्न क्रिएट करें। होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।